चलिए देखिए, हमको पढ़ना है, एक सूत्र पढ़ना है जो सूत्र का नाम है R बराबर 2F। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये टोटली क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। ठीक है, सूत्र है आपका R बराबर 2F। सूत्र क्या है बाबू, R बराबर 2F है। इसमें R को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, बाटे सर। और F को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है बाबू, R को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, और स्मॉल f को बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है, ये जो सूत्र है R बराबर 2F, ये आया कैसे, इसका निगमन करेंगे। क्या करेंगे, निगमन। चलिए देखते हैं निगमन कैसे किया जाएगा। तो जो हमारा हेडिंग होगा वह क्या होगा, कैपिटल R और स्मॉल f में संबंध, R और स्मॉल f में संबंध, R व स्मॉल f में संबंध। और संबंध तो हम देख लिए थे, क्या देखे थे, R बराबर 2F, R बराबर 2F। ठीक है, या F बराबर R बटा 2, R बराबर 2F या F बराबर R बटा 2। ठीक है, कहाँ से रहो जी, बहुत मार मारेंगे। ठीक ना, पढ़ाते समय मत तो R बराबर क्या हो जाएगा जी, 2F। दोनों बात क्या है, एक ही है। ये आया कैसे, इसको ही लाना हमको। ठीक, तो देखेंगे अवतल दर्पण के माध्यम से। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। और ये क्या है, ध्रुव, और ये है मुख्य अक्ष। ठीक, प्रकाश की किरण आएगी तो जो प्रकाश की किरण आ रही है वह मुख्य अक्ष के समांतर है। ठीक, अब बाबू आप जानते हैं जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराती है तो कहाँ जाती है, फोकस होकर जाती है। ये हो गया फोकस F। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जो किरण आ रही है उस किरण का नाम क्या है, आपतित किरण। और टकराने के बाद जो जा रही है वह कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है। और इसी में एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे अभिलंब बोलते हैं। इसी में एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो क्या बाबू हम यहाँ से इस तरीके से एक काल्पनिक रेखा से खींच सकते हैं, जो कहाँ पर मिल रही है, बिंदु C पर। कहाँ पर मिल रही है, बिंदु C पर। ठीक है, उसी को वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्लियर, या तो कोई दिक्कत। अच्छा ये बताओ, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, और इसको हम क्या माने हैं, अभिलंब। इसके बीच में कुछ कोण बन रहा है, कौन सा कोण, आपतन कोण। किसे दिखाते हैं, आई से। ठीक है, और ये कौन सी किरण है, और ये क्या है, अभिलंब। इसके बीच में भी कुछ कोण बन रहा है, इसको क्या, कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण। किसे दिखाते हैं, R से। और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। जान चुके हैं, समझे, यहाँ तक समझ गए बाबू। इसमें एक चीज़ और देखेंगे, ये कोण I है तो ये कोण क्या होगा, I होगा। किस कोण से, एकांतर कोण से। किस कोण से, देखो एकांतर कोण कैसे बना है। एक ये, इसको मान लेंगे कि एक रेखा है ऐसे, ये वाली, और एक इसको मान लेंगे जो मुख्य अक्ष है, इसको ऐसे मान लिए। ठीक है, इसके बीच में ये जो काल्पनिक रेखा देख रहे हो इस तरीके से, ये हो गया बाबू, हो गया। यहाँ पर कोण बनना है, यहाँ पर कोण बनना है, बन रहा है। देखो ये दोनों रेखा कैसी है, तो समांतर है। कैसी है, दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा ऐसे काटती है तो संगत कोण और एकांतर कोण बनते हैं।
और ये आपस में बराबर होते हैं। तो ये कोण देखो, एकांतर कोण कैसे होता है, इसका एकांतर ये होता है और ये आपस में बराबर होगा, और इसका एकांतर ये होता है और ये आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो दर्शाए हैं ये आई है, तो ये भी आई है। किस कोण से? एकांतर कोण से। समझा यार? एकांतर कोण से क्यों बराबर है? बोलो। तो चलिए इसको लिखते हैं और तब इसको हल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखेंगे, इसमें एक त्रिभुज है, थोड़ा नाम दे देते हैं। ये हो गया एक्स ए, नाम तो हो गया, हम कुछ भी दे सकते हैं। मारो जी इसको, मारो उसको, खेदो जी है लाज ला तलो के। खेद उठ के खेद दो। चलिए देखिए बाबू, फिर बात करें सब। एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में देखिएगा ए सी एफ, ए सी एफ देख रहे हैं। अच्छा बाबू, इस त्रिभुज में ए सी एफ में जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है कोण आर और कोण आई। हम तो जानते हैं कि दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में, जब यह और यह बराबर है तो ये कोण इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, मतलब आपस में बराबर है। इतना क्लियर? अब त्रिभुज में जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसके सामने की भुजा भी आपस में बराबर होती है। ठीक है, बताओ बाबू, ये है कोण आई, इसके सामने की भुजा का नाम क्या है? ए एफ, ये हो गया। और ये कोण आर, इसके सामने की भुजा का नाम सी एफ। इसका मतलब कि ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे? क्यों बराबर होंगे? त्रिभुज के नियम से। त्रिभुज के नियम क्या है? जब दो कोण आपस में बराबर है तो उसके सामने की भुजा भी आपस में बराबर होती है। क्लियर? तब चलिए इसको लिखते हैं और समीकरण बनाते हैं। समीकरण बनाकर जो हमको लाना है वो लाते हैं। समझे आप? तो क्या इससे, इसमें जो दिया है हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। इसमें हम मान नहीं रहे हैं, इसमें मानना होगा, लिखना होगा, तो ऐसे लिखेंगे माना एक्स ए जो आपतित किरण है दर्पण से टकराने के बाद ए एफ परावर्तित किरण है जो एफ से होते हुए चली जा रही है। तो ये सब नहीं मानेंगे, डायरेक्ट किस पर आ जाएंगे? प्रकाश के परावर्तन के नियम से। प्रकाश के परावर्तन के नियम से। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या कहता है? दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो इसमें दर्शा देते हैं उसको, यहाँ पर लिखेंगे कोण एक्स ए सी, चित्र में देखना है, एक्स ए सी दिखाई दे रहा है, बराबर कोण सी ए एफ है। ये दोनों आपस में किस नियम से? प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपस में बराबर। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब लिखेंगे त्रिभुज। क्या लिख देंगे? त्रिभुज। त्रिभुज लिखने से पहले जो एकांतर कोण दर्शाए थे उसको भी दर्शा देते हैं। क्या है? तो ऐसे लिख सकते हैं कोण एक्स ए सी, देख रहे हो, बराबर कोण ए सी एफ है आपस में किस कोण से? एकांतर कोण से। कोई दिक्कत यहाँ तक आया? तो समझ में ना? ठीक बा।
ये लिख दिए, तब त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? त्रिभुज का। लिखेंगे त्रिभुज, लिखेंगे यहाँ पर तब त्रिभुज ए सी एफ में, ए सी एफ। त्रिभुज में अभी बताए, इस त्रिभुज में ये कोण आपस में बराबर है। जब ये कोण आपस में बराबर है तो इसके सामने की भुजा भी आपस में है। तो क्या इस त्रिभुज में हम कोण को बराबर दिखा सकते हैं? बिल्कुल दर्शा सकते हैं, क्योंकि ये बराबर है। तो बताइए, लिख सकते हैं कोण ए सी एफ, बोलिए ए सी एफ बराबर कोण एफ ए सी। कोई दिक्कत? एफ ए सी आपस में। जब कोण को हम इस कोण को बराबर दिखा दिए तो इसके सामने की भुजा भी क्या होगी? बराबर होगी। अब बताइए बाबू, इस कोण के सामने की भुजा कौन है? एफ ए, ठीक, बराबर इस कोण के सामने की भुजा सी एफ, बराबर हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे? समीकरण 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ से एक समीकरण तो मिल गया, एक समीकरण मिल गया, और एक समीकरण हो हमें हमो ना हमें चाहिए। दूसरा समीकरण लाने के लिए क्या करेंगे तो देखेंगे। अच्छा ये बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? द्वारक। दर्पण का उच्च सीमा और दर्पण का निम्न सीमा के बीच की दूरी को द्वारक कहेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरीके से बाबू, इस लाइन को आपको याद रखना है। यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा किया जाए तो जो ये बिंदु ए देख रहे हैं वह बिंदु क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। इसका मतलब कि जो ए एफ है ये वाला, इसको हम छोटा कर रहे हैं तो ये ठीक इसके ऊपर आ जाएगा। किसके? एफ पी के ऊपर। इस तरीके से थोड़ा एक कलम दो तो जी। देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि ये जो है, ये जो रेखा है इसका नाम क्या है? एफ ए ये, और ये जो है एफ पी हो गया। और दर्पण के द्वारा क्या करें? छोटा। ये बताओ, जो एफ पी है ये तो इसी तरीके से रहेगा, ऐसे ही रहेगा। और दर्पण का द्वारा छोटा कर रहे हैं तो ये जो एफ ए देख रहे हो ये वाला, ये धीरे धीरे इसके ठीक ऊपर आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर। समझे? यहाँ यही बता रहे थे। तो दर्पण का द्वारा हम छोटा करेंगे तो कौन कौन आपस में बराबर हो जाएगा? एफ ए बराबर एफ पी हो जाएगा। तो आप लिखेंगे क्या? यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा किया जाए तो क्या हो जाएगा? एफ ए बराबर एफ पी हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 2। कोई दिक्कत? बोला शिवम, करो दिक्कत? एफ ए बराबर एफ पी, समीकरण 2। अच्छा, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखने से कुछ हमें दिखाई देगा। देख रहे हो? एफ ए इधर बराबर है तो इधर भी आपस में बराबर होंगे, है ना? अरे एफ ए बा, ये दोनों बराबर बा, तो ये दोनों आपस में क्या है सन? बराबर हो सन। ठीक बा? तेजा लिखे के का लिखे के? समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या लिखे बाबू? सी एफ बराबर एफ पी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत ना। इसके आगे हम लिखेंगे
हम जानते हैं कि तुम कौन हो। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? देखिए चित्र में, इसको क्या बोलते हैं? सी, वक्रता केंद्र। और ये क्या है? दर्पण। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ये तो जानते हैं ना, ये भी जानते हैं। ये क्या है? एफ। और ये क्या है? ध्रुव या दर्पण के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये भी जानते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं? हम जानते हैं, यही जानते हैं। समझ आया? तो क्या हम जानते हैं, तो जानते में लिख लेंगे ये सी पी, लिख सकते हैं। सी पी के बीच की दूरी क्या है? आर। तो यहाँ पर लिखेंगे सी पी बराबर, लिख सकते हैं, आर नहीं लिखेंगे। सी पी को हम ऐसे लिख सकते हैं, सी एफ प्लस एफ पी। ये दोनों के जोड़े के तो इना जी, तो यही के लिखे क्या? सी एफ प्लस एफ पी। कोनो दिक्कत? अरे ई जोड़े के तो ऊ हो जाई। हाँ, इतना धन इतना जोड़े के तो हो जी ना। सी पी बराबर है जो देखा जा सी एफ क्या तर जा है जो दिला सी एफ। हाँ, आ सी एफ बराबर का बाटे? तो का हम सी एफ के जगह पर एफ पी लिख सके? नहीं तो लिख दी एफ पी आ प्लस एफ पी। कोई दिक्कत? कब कि सर जी कहाँ लिखनी हम? तो चित्र में देखा जाए सी एफ ये ना, हम पूछम कि एजा से लेके एजा तक के दूरी पता बा ना? दूरी पता नहीं के, तो एकरा जगह पर हम ई लिख सके नहीं? कहाँ से ई पता बा एफ पी कितना? स्मॉल एफ। समझिए, यही से लिखाइल है। हेजा लिखते हैं ठीक ना। सी पी बराबर एफ पी आ एफ पी जोड़े के तो 2 एफ पी हो गई। ए बाबू सी पी के बीच की दूरी के क्या कहा जाला? आर। ते का जब पर क्या लिखा जी? आर बराबर ए जब 2 आ ई है एफ पी के बीच की दूरी के स्मॉल एफ। यही लाना था। आर बराबर 2F प्रूव हो गया। समझ में आया? तो इसको ऐसे किया जाएगा, कर लेंगे। चलिए आज इतना ही, ठीक, स्टॉप करो जी।